जय हिंद सभी को बेटा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सामाजिक संरचना की जो मूलभूत अवधारणाएं होती है उनके ऊपर डिस्कस करूंगा मैं। ध्यान रहे, बीए में जो सेमेस्टर 1 है वहाँ तो ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी इसको ज़्यादा गौर से देखेंगे तो उनके लिए बहुत यूज़फुल यह रहेगा। देखिए, समाज, समुदाय, संस्था, संघ, समूह, ये ऐसी संरचनाएं हैं जो सोशलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मानव संबंध और सामाजिक जो व्यवस्था है उसके दरमियान ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इन सभी अवधारणाओं को समझाने का प्रयास मैं इस पूरे वीडियो में करूँगा। देखिए, आप परिभाषा, मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आप जो भी आपकी बुक में दे रखी हैं उनको वहाँ से याद कर लो, और प्रमुख जो बुक्स हैं किसी भी समाजशास्त्री की वो आप लोग अपने हिसाब से याद कीजिएगा। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, पहला जो है समाज क्या है। देखिए, समाज मानवीय संबंधों का एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें व्यक्ति परस्पर अंतःक्रिया करते हैं और एक संगठित व्यवस्था में रहते हैं। बेसिकली ये मानव संबंधों का ऐसा ताना बाना है जिसमें सामाजिक संपर्क और पारस्परिक क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है। ये एक जनरल डेफिनेशन है। अब आप किसी समाजशास्त्री के अनुसार इनको अलग तरीके से याद कर सकते हैं। कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी समाज के महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से हैं? सामाजिक संपर्क, पारस्परिक क्रियाएं और संरचनात्मक विशेषताएं। तो इसको आप लोग बहुत अच्छे से रीड कीजिएगा कि दो व्यक्तियों के मध्य संबंध समाज की आधारशिला होती है, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान, नियम, परंपराएं और संस्थाएं। इसके बाद समुदाय क्या है, कम्युनिटी क्या है, एक गहन अवधारणा है। देखिए, समुदाय सामाजिक एकता का एक विशिष्ट स्वरूप होता है जहां लोग क्या करते हैं, अपने जो मिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, बिलीफ होते हैं, विश्वास होते हैं, उनको सांस्कृतिक पहचान के आधार पर वो लोग एकजुट होते हैं। देखिए, समाज अलग चीज़ है और समुदाय अलग चीज़ है। सामाजिक जो समुदाय है वो सामाजिक एकता का एक विशिष्ट स्वरूप होता है जहाँ लोग अपने मूल्यों, विश्वासों और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर एकजुट होते हैं। जैसे ये भौगोलिक समुदाय के रूप में हो सकते हैं, जैसे एक गांव और शहर के रूप में। ये धार्मिक समुदाय के रूप में हो सकते हैं। ये प्रथाओं पे आधार पर हो सकते हैं। ये रुचि आधारित हो सकते हैं, ठीक है। और ये व्यावसायिक समुदाय के आधार पर भी हो सकते हैं। तो ये समुदाय के ये 4 प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। तो समुदाय व्यक्ति को जो है एक प्रकार से सामाजिक पहचान प्रदान करने का कार्य करता है। अब बात करें हम लोग इंस्टीट्यूशंस यानी संस्था की, तो सामाजिक संगठन का ये आधार होती है। संस्थाएं क्या है, ये ऐसी स्थायी व्यवस्थाएं जो समाज में विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करती है, और संस्थाएं सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करने का एक प्रकार से माध्यम भी होती हैं। तो परिवार संस्था, धार्मिक संस्था, शिक्षा संस्था, राजनीतिक संस्था, ये ऐसी संस्थाएं हैं जो किसी भी सामाजिक संगठन का एक प्रकार से बेस होती हैं, वैल्यू बेस्ड होती हैं। अच्छा, संघ क्या है? कम तो संघ अलग हो गया। देखिए, ये एक सामूहिक प्रयास है। संघ एक ऐसे संगठन का है जो विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। देखिए, इनका अंतर आप लोग बहुत अच्छे से समझ करके करें। जैसे औपचारिक संघ, यदि नियम स्पष्ट हैं, सदस्यता है, संगठन, तो वो संघ क्या हो गए? औपचारिक हो गए। जैसे व्यापारिक संगठन है, पेशेवर समिति है, राजनीतिक दल है। अनौपचारिक संघ कौन से हो गए? जैसे सोसाइटी के क्लब्स चलते हैं, मित्र मंडली है, तो ये हमारे अनौपचारिक हो गए। स्वैच्छिक संगठन जिसमें एनजीओ और धर्मार्थ संस्थाएं होती हैं। अनिवार्य संघ कौन से होते हैं? जैसे पेंशन को लागू करने के लिए पीएफआरडीए हो गया, इंटक, एटक जैसे हो गए। तो कुछ जो अनिवार्य संघ होते हैं वो अलग हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ें इसको। तो सामाजिक समूह क्या है? देखो, सामाजिक समूह की संरचना और गतिशीलता ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। देखिए, सामाजिक समूह के 2 भाग होते हैं बेसिकली। सामाजिक समूह उन व्यक्तियों का संग्रह है जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से अंतर्क्रिया करते हैं। ये ध्यान रखना, जो एक दूसरे के साथ नियमित रूप से अंतर्क्रिया करते हैं और कुछ हद तक एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं, वो सामाजिक समूह हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। देखिए, प्राथमिक समूह होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और घनिष्ठ समूह होते हैं जिसमें सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिसमें परिवार है, करीबी मित्र और पड़ोसी शामिल है। ये छोटे समूह होते हैं। आमने सामने की अंतःक्रिया होती है, भावनात्मक लगाव होता है, दीर्घकालीन संबंध होते हैं।
द्वितीयक संबंध में क्या होता है, ये औपचारिक नियम और क्रियाएं होती हैं, विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित होते हैं, सीमित भावनात्मक लगाव होता है और इसमें क्या विशेषज्ञता होती है, सामान्य नहीं होते हैं ये। इसके बाद सामाजिक संरचना, ये एक जटिल नेटवर्क है। देखो सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संबंधों का वह जटिल जाल है जो समाज को एक साथ बनाए रखता है। विभिन्न सामाजिक समूहों, संस्थाओं और संगठनों के बीच जो एक व्यवस्था बनती है वो सामाजिक संरचना है। जैसे सामाजिक संबंध होते हैं, इसमें व्यक्तियों और समूह के बीच नेटवर्क, फिर संस्थागत संरचना होती है, सामाजिक स्तरीकरण होता है और मूल्य व्यवस्था होती है। इसको आप लोग थोड़ा और डिटेल से पढ़ेंगे तो मेरे सामने बहुत ज़रूरी है ये। फिर सोशल स्टेटस, सामाजिक स्थिति की हम लोग बात करें तो व्यक्ति का सामाजिक स्थान क्या है। देखिए वो जन्मजात की स्थिति होती है, अर्जित स्थिति होती है यानी एक्वायर्ड होती है, युग्मित स्थिति है। देखिए जन्म से व्यक्ति को प्राप्त होने वाली स्थिति जैसे लिंग, जाति, परिवार। अर्जित में क्या होता है, जैसे व्यक्ति के खुद के प्रयास, शिक्षा, उसकी नौकरी, शैक्षिक उपलब्धि। युग्मित क्या है, जिसमें सामाजिक अपेक्षाओं और दायित्वों की बात की जाती है। देखिए पॉइंट्स तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी काम चला सकते हो। भूमिका क्या है, देखिए भूमिका की हम लोग बात करें तो सामाजिक भूमिका किसी विशेष स्थिति से जुड़े जो व्यवहार है, उनके पैटर्न और अपेक्षाओं का एक प्रकार से समूह होता है। हाँ, ध्यान रखें इसका। और परिवार है, पेशेवर समुदाय है, मित्रता है, व्यक्तिगत है, ये इसकी प्रमुख एक प्रकार से कारक या घटक होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया के प्रकार, देखिए सामाजिक अंतःक्रिया किस प्रकार से होती है। देखिए सामाजिक अंतःक्रिया जो है व्यक्तियों के बीच होने वाले व्यवहारिक आदान प्रदान को कहते हैं, जो उनके विचारों, भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करता है। इसमें संचार, सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, ये तीनों चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। अच्छा, संचार जो है वर्बल भी हो सकता है, नॉन वर्बल यानी मौखिक और अमौखिक दोनों हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है, शारीरिक हाव भाव का हो सकता है, ये कुछ चीज़ें हैं। सोशल कंट्रोल क्या है, सामाजिक नियंत्रण। देखिए ये पूरी व्यवस्था का आधार है। देखो इसमें औपचारिक नियंत्रण कैसे होगा, देखिए तो औपचारिक नियंत्रण होगा इसमें न्यायालय द्वारा, पुलिस द्वारा, कानून द्वारा। अनौपचारिक कैसे होगा, जहाँ परंपराएं होंगी, मान्यताएं होंगी, प्रथाएं होंगी, यानी कुछ चीज़ें हम लोग अच्छे और बुरे के लिए करते हैं, तो ये अनौपचारिक तरीके से सामाजिक जो नियंत्रण है वो होता है, जो व्यवहार को नियंत्रित करता है, समाज के व्यवहार को। और आंतरिक नियंत्रण व्यक्ति का खुद का, जिसमें खुद के मूल्य हैं, नैतिकता है, आत्मानुशासन है, ऐसी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। तो सामाजिक परिवर्तन के ये जो कारक हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो इसमें तकनीकी कारक है, आर्थिक कारक है, सांस्कृतिक कारक है और जननांकीय कारक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आप लोग देखना। फिर सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक एकीकरण, इनको थोड़ा समझ लेना आप लोग, क्योंकि आप लोग देखोगे कि सांस्कृतिक विविधता जो है समाज में विभिन्न, देखो जितने भी समाज और समुदाय होते हैं उनकी संस्कृति, परंपरा, भाषा, जीवन शैली अलग अलग होती है, तो ये उनकी सामाजिक विविधता को दिखाती है। सामाजिक एकीकरण क्या है, विभिन्न सामाजिक जो समूह होते हैं उनकी पृष्ठभूमि, संस्कृति और विशेषताओं के आधार पर एकीकरण होता है। इसमें शैक्षणिक एकीकरण हो सकता है, आर्थिक हो सकता है और सांस्कृतिक हो सकता है। तो निष्कर्ष देखोगे कि सामाजिक संरचना किस प्रकार से बनती है। देखिए व्यक्ति, समाज, समूह और समुदाय मिलकर के एक सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति और समाज के बीच एक संबंध है। व्यक्ति और समाज जो है इसको आकार देते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग याद कीजिएगा, बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उम्मीद करता हूँ कि एग्ज़ाम में ये बहुत यूज़फुल रहेगा। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।